राज का नाम सुनते ही श्री शिव जी का ध्यान आ जाता है। श्री शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री शिव जी की सानिध्य में आने के लिए रुद्राक्ष कलयुग में सबसे अच्छा माध्यम है। कलयुग में एक ऐसा रुद्राक्ष एक ऐसा माध्यम है जिससे हम श्री शिव जी की कृपा बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के चमत्कार इस प्रकार के हैं कि इससे बहुत से ऐसे रोग हैं, बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जीवन की जिनको सुलझाया जा सकता है। और जो इसके जानकार हैं वो इसकी सलाह भी देते हैं और इसका उपयोग भी लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सही रुद्राक्ष कैसे पहचानें, क्योंकि आजकल हम जिस चीज़ को देखते हैं तुरंत हम नेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे, क्योंकि अधिक गुरुओं की कमी है। जो रुद्राक्ष के जानकार हैं वो आपको रुद्राक्ष जानकारी दें, इनकी बहुत कमी है। इसलिए आदमी नेट का सहारा लेता है, मंदिरों में जाता है, वहाँ पे जो जानकार उनकी नॉलेज में होते हैं उनको सहारा लेता है। लेकिन ये जो रुद्राक्ष असली होने की समस्या है, जो कैसे पहचाने और इसकी जो डीप में जानकारी है, इसके लिए कोई शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता। अगर शास्त्र पढ़ता भी है तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये सब चीज़ें वही बता पाते हैं जिसको बुकों का भी नॉलेज हो, जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हो, वो प्रैक्टिकल उन्होंने अनुभव भी किया हो। ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं। ऐसे भी मैंने सुना है कि रुद्राक्ष के बारे में जो हमें जानकारी है मैं वो जन तक लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग उस रुद्राक्ष को पहले समझें कि है क्या, फिर उसके चमत्कार में जानें और फिर उससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रुद्राक्ष जो होते हैं, जैसे लोग पहनते हैं तो उनको जैसे कहीं सुना उन्होंने पहन लिया तो वो कहते हैं मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रुद्राक्ष जो है मार्केट में असली रुद्राक्ष आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। वो असली रुद्राक्ष उसका जो है कहीं प्लास्टिक का रुद्राक्ष मिल जाएगा, या कहीं पे आप किसी मंदिर में गए वहाँ पे आपको रुद्राक्ष की माला मिल जाएंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर दी जाती है, तो असली रुद्राक्ष नहीं मिल पाता है। अब जैसे आप 14 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, तो जैसे असली रुद्राक्ष पहचानने के लिए क्या करें, उस रुद्राक्ष को ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल रुद्राक्ष बनाए भी जाते हैं। तो जो रुद्राक्ष असली होगा उसमें धारियाँ गिनी जाती हैं, कितने मुखी रुद्राक्ष, जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी। तो इस धारियों में भी निशान लगा दिए जाते हैं, मशीन से होते हैं या किसी चीज़ से उसमें धारे लगा देते हैं, तो आदमी पहचान नहीं पाता कि ये नेचुरल निशान है कि असली निशान है कि बनाया गया है। तो उसके लिए एक तरीका बताया था कि हम एक बहुत विशेषज्ञ ने आपको बता रहे हैं कि कोई भी रुद्राक्ष अगर असली पहचानना है तो उसमें क्या करें, जहाँ पे धारी शुरू होती है, मतलब जहाँ पे 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी जो धार शुरू होती है, वहाँ पे ऊपर यू का निशान होगा, क्योंकि ये यू का निशान जो होता है यहाँ से वो धारी शुरू होती है और नीचे तक जाती है। तो अगर उसमें यू का निशान है तो वो असली रुद्राक्ष होता है। और उसको पानी में डुबोने वाली बात जो आती है उससे कई लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ असली रुद्राक्षों पर भी खरी नहीं उतरती है। क्योंकि आपको बता दें कि रुद्राक्ष बहुत तरीके के हमारे भारत में और पूरे विश्व में पाए जाते हैं। भारत में जो हल्के रुद्राक्ष होते हैं, इधर से नेपाल की तरफ जाएंगे तो नेपाल में असली रुद्राक्ष होते हैं और वो भारी होते हैं, पानी में डूब जाएंगे। इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे रुद्राक्ष होते हैं, वो उनकी धारियाँ दिखती नहीं हैं। तो इस तरह से आप पानी में डुबो करके उसकी नहीं जाँच कर सकते हैं। अब ये किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही इसकी जांच की जा सकती है, तो ये तो अलग विषय हो गया। आप दोस्तों, रुद्राक्ष है कई श्री शिव जी का जो बहुत ही करीबी, समझ लीजिए कि श्री शिव जी इस जो है इसको अपने जटाओं में धारण करते हैं। यहाँ तक कि 14 मुखी रुद्राक्ष श्री शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, ऐसा हमें शास्त्रों में बताया गया है। वो बहुत सी पुराणों वेदों में बताया गया रुद्राक्ष के बारे में, देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण आदि में बताया गया रुद्राक्ष की महिमा के बारे में, कि श्री शिव जी ने भी इसके बारे में बताया है। और ये श्री शिव जी को बहुत प्रिय है, और ये जो है श्री शिव जी अपनी जटाओं में भी धारण करते हैं। तो ये रुद्राक्ष आया कहाँ से? ऐसा होता था कि जब श्री शिव जी सती से जब वियोग हो गया था उनका, तो श्री शिव जी को अश्रु बहे थे, आंसू बहे थे, उनको बहुत दुख हुआ था। तो ये रुद्राक्ष, इसी को रुद्राक्ष ने रूप ले लिया। अब दोस्तों, ये श्री शिव जी की माया थी, क्योंकि वो जानते थे कि पृथ्वी में, कलयुग में या पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको इस रुद्राक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए इस रुद्राक्ष की जो है उन्होंने ज़रूरत समझी तो इसको प्रकट किया। अब दोस्तों, ये होता है कि ये रुद्राक्ष जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ऐसे रुद्राक्ष जो होते हैं वो मार्केट में आज जो लोग जानते हैं 14 मुखी तक जानते हैं। 14 मुखी तक रुद्राक्ष हमको आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 13 मुखी तो मिल जाता है, 14 मुखी बहुत महंगा आता है और असली रुद्राक्ष 14 मुखी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि 13 मुखी रुद्राक्ष के बाद
थोड़ी सी जगह जो बचती है उस पर एक लाइन खींच करके 14 मुखी बना देते हैं और 14 मुखी उसको बेच दिया जाता है, लेकिन वो असली 14 मुखी रुद्राक्ष नहीं है दोस्तों। असली 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे शास्त्रों में तो जो बताया गया है तो 39-40 प्रकार के रुद्राक्ष बताया गया है, लेकिन ये बहुत बिरले हैं क्योंकि 14 मुखी के ऊपर रुद्राक्ष नहीं मिलते हैं। और बताते हैं जो जितने ज़्यादा मुखी होंगे उसकी कीमत करोड़ों में होती है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे रुद्राक्ष होते हैं जो कुबेर के साक्षात अवतार हैं, मतलब वो कुबेर मतलब जी सामने बैठे हुए हैं, श्री शिव जी हैं, वैसे इस टाइप के रुद्राक्ष होते हैं। और दोस्तों रुद्राक्ष से आप बता दें इतना चमत्कार होता है, बताते हैं रुद्राक्ष अगर आप कोई गले में पहन लेता है असली रुद्राक्ष तो उससे हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती, क्योंकि इस रुद्राक्ष से एंटी किरणें चलती हैं और ये रुद्राक्ष पे असर डालती हैं। यहाँ तक कि नींबू से भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर रुद्राक्ष का चमत्कार देखना तो नींबू रख लीजिए और रुद्राक्ष को एक तार में बांध लीजिए, मतलब तांबे के तार में रुद्राक्ष निकालिए बीच में, मतलब रिंग नाच सके, और नींबू के पास ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में नाचने लगता है दोस्तों। इस तरह के जो कारनामे होते हैं। अब दोस्तों श्री रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही ज़्यादा जो जानकारी दी गई है, और यहाँ तक कि जो बच्चों में आजकल देखते हैं कि बच्चों को रुद्राक्ष को पानी में गर्म करके उसको पानी पिलाने से भी लाभ होता है, दूध में पिलाने से भी लाभ होता है। यहाँ तक कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में आजकल PH-HP की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसके लिए जो चिकित्सा की जाती है उससे अगर बहुत फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन रुद्राक्ष बहुत चमत्कारी, आपको बता दें एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ कि 3 मुखी रुद्राक्ष जो बृहस्पति का रूप होता है, इस 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में आप गर्म करिए और बच्चे को 1 महीने तक पिलाइए, तो इससे उसकी pH वैल्यू का टेस्ट कराइए, HP वैल्यू, तो फिर वो सही हो जाती है। अब दोस्तों ये तो जान गए कि रुद्राक्ष की क्या महिमा है। अब ये किस जो रुद्राक्ष होते हैं किसको धारण करना चाहिए और इस रुद्राक्षों का क्या महत्व होता है और किस राशि के हिसाब से किसको पहनना चाहिए, तो इसकी तो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो ये रुद्राक्ष होते हैं वो जो ग्रह जैसे 1 से लेकर 9 तक जो ग्रह रुद्राक्ष हैं वो 9 ग्रहों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष जो होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य किसी को प्रेजेंट करता है, मतलब कोई 1 मुखी रुद्राक्ष पहनता है और उसकी कुंडली में सूर्य की बाधा है, सूर्य से कोई दिक्कत आ रही है, तो वो 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। इसी तरह 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा को सही करता है। अगर कोई 2 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसकी कुंडली में इस तरह की कोई बाधा आ रही है चंद्रमा से रिलेटेड, तो वो सही हो जाती है दोस्तों। इस तरह 3 मुखी रुद्राक्ष ये मंगल का रूप होता है और 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मंगल ग्रह के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रुद्राक्ष असली होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो बुद्ध को प्रेजेंट करता है। अगर कुंडली में किसी के बुद्ध की समस्या आ रही है, क्योंकि बुद्ध जो होते हैं बैलेंस के कारक होते हैं, जिसकी कुंडली में बुद्ध सही नहीं होता है तो उसके जीवन में बैलेंस नहीं बन पाता, इसलिए व्यक्ति को तुरंत जो है 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 5 मुखी रुद्राक्ष 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बृहस्पति का होता है। अगर किसी के जो गुरुदेव जो बृहस्पति गुरु हैं, देवों के गुरु हैं, उनकी से रिलेटेड कुंडली में कोई समस्या आ रही है तो उसको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर शुक्र मतलब ग्रह से कोई समस्या है, मतलब शुक्र ग्रह की समस्या कैसे पहचाने, अगर किसी के जीवन में सब कुछ होते हुए भी दिमाग भी है लेकिन वो पैसों का यूज़ नहीं कर पा रहा, भोग विलासता नहीं कर पा रहा है, उसके जीवन में शादी नहीं हो रही है, शादी हुई है तो उसमें कोई समस्या आ रही है, कुल मिलाकर के जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी कमी है जीवन में, तो वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है जो साक्षात शुक्र देव को जागृत कर देता है। इस प्रकार जो जीवन के सभी भोग विलास, सभी आरामदायक वस्तुएं शुक्र के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी के ग्रह में, किसी की कुंडली में शनि दोष है, मतलब उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार रहता है, या उसका काम सही से नहीं चल रहा है, दिमागी टेंशन रहता है, परिवार में टेंशन रहती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो उसको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु से जुड़ी जीवन में कोई भी समस्या है तो व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। इसी तरह दोस्तों 9 मुखी रुद्राक्ष केतु को प्रेजेंट करता है। केतु जिसका अच्छा होता है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो उसको इस तरह के रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है कि उसकी कुंडली में जो केतु के दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये तो हो गए 1 से लेकर 9 मुखी रुद्राक्ष है। उसी तरह जो 10 मुखी रुद्राक्ष है ये बहुत ही चमत्कारी होता है, बहुत ही महंगा होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष श्री विष्णु जी का अवतार माना जाता है। विष्णु जी के जो 10 मुख का अवतार है वो श्री रुद्राक्ष के 10 मुखी अवतार के बराबर होता है। इसी तरह दोस्तों ये 11 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये जो हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार है ना, 11वें रुद्र अवतार है, तो ये श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है।
अगर किसी को 11 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए उसको हनुमान जी की प्राप्ति हो गई, और उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों जो 12 मुखी रुद्राक्ष होता है वो बताया जाता है सूर्य भगवान जो 12 आदित्य हैं उन आदित्य की को रिप्रेजेंट करता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है, इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष को इस तरह से देखना चाहिए। इसी तरह जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत ही बिरला मिलता है। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव का होता है। अगर किसी को 13 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में बिल्कुल आमूल बदलाव आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। इस प्रकार 13 से 14 मुखी रुद्राक्ष हमको उपलब्ध होते हैं और इससे ऊपर के रुद्राक्ष मार्केट में हैं और पृथ्वी पर भी हैं, लेकिन इनको ढूंढना सबके बस की बात नहीं है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि रुद्राक्ष जो हम पहनते हैं, हमको लग रहा है कि हमने रुद्राक्ष पहना है, लेकिन वो असली रुद्राक्ष नहीं पहना है। क्योंकि मान लीजिए हमने रुद्राक्ष पहना और उसके पहले हमने गलत दिन पहन लिया, कृष्ण पक्ष में पहन लिया, या मान लीजिए हमने पहनने के बाद स्नान नहीं किया, या मान लीजिए हम गए बाथरूम लैट्रिन वहाँ भी रुद्राक्ष पहन के चले गए, या मान लो हम पत्नी के साथ क्रिया कर रहे हैं उसमें भी रुद्राक्ष पहने हैं, तो वो रुद्राक्ष अपना असर ख़त्म कर देता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, उस समय ही रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। सोते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को रुद्राक्ष भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं लेकिन उनको नहीं पहनना चाहिए। इस तरह की बातें दोस्तों बताई गई हैं। अब पता लगा रुद्राक्ष हमने बहुत महंगा पहना और पहन के नहा लिया, और जैसे हमने नहाया तो जो हमारे शरीर में साबुन और शैम्पू लगेगा, वो साबुन शैम्पू केमिकल के टच में आते ही रुद्राक्ष अपना असर ख़त्म कर देता है। क्योंकि ये रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, ये ईश्वर का अंश होता है, इसलिए इसको कभी भी केमिकल के टच में ना आने दें और इसको विधिवत पहने। जब पहने तो छोटा मोटा भंडारा कराएं या शिव जी का जाप कराएं, शिवरात्रि में पहने, सोमवार के दिन पहने। और ये नहीं कि कभी भी पहन लिया कभी भी निकाल लिया। और एक बार अगर रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो उसको उतारें नहीं, और उतारें भी तो जिस कुछ नियम बताए गए उसी नियमों में उसको उतारें। अगर किसी की घर में मृत्यु हो जाती है या किसी कहीं पे हम शोक सभा में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तुरंत हमको रुद्राक्ष जानबूझ करके उतार लेना चाहिए। इससे हमको रुद्राक्ष के बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो रुद्राक्ष का अगर आप असली फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पहले इनके नियम को अच्छी तरीके से जानिए, तभी रुद्राक्ष धारण करिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष उतारा और भूल गए। अब भूलने का मतलब अगर वो 3 दिन से ज़्यादा आपने उतार कर रख दिया तो उसको फिर से जागृत करना पड़ेगा। मतलब आपको ओम नमः शिवाय के जाप से उसको या किसी मंत्र से, रुद्राक्ष के मंत्र से इसको जागृत करना पड़ेगा।